हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल टूर विथ मास्टर मुकेश के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सप्तश्रृंगी माता के मंदिर। यह मंदिर जो कि माँ दुर्गा को समर्पित है, यह नासिक जिले में पड़ता है। यहाँ पे आप पहली बार 18 भुजाओं वाली देवी का साक्षात दर्शन करेंगे। यह मूर्ति बिल्कुल जीवंत मूर्ति है। जब आप इन्हें देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक मूर्ति को देख रहे हैं, बिल्कुल साक्षात माँ के दर्शन होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग दर्शन करते हैं माता के। अब हम लोग सप्तश्रृंगी माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर पहाड़ पर है और पहाड़ पे जाने के लिए इसमें रज्जू मार्ग की व्यवस्था है। तो यहाँ पे जो रज्जू मार्ग है वो जस्ट लाइक एक बस है, मतलब एक बड़ी सी बस है और एक पटरी बनी हुई है। तो उसी तरीके से ये बस पे ही बैठ के हम लोग को जाना है, जो कि लिफ्ट का काम करती है। पैदल जाने का भी मार्ग है, लेकिन पैदल थोड़ी सी ऊंचाई ज़्यादा है। तो अगर आप जाना चाहें, आपके पास समय है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं, नहीं तो बस की व्यवस्था, बस मतलब लिफ्ट की व्यवस्था है। ये देखिए जो आपके सामने दिख रहा है, दिखने में जैसे ये मिनी ट्रेन है, लेकिन यही आपका रज्जू मार्ग है जो कि नीचे से ऊपर तक आपको आसानी से पहुंचाएगा। लेकिन इसके लिए भी काफ़ी भीड़ लगी रहती है। हम लोगों को लगभग 2.5 घंटे, 2 से ढाई घंटे लग गए टिकट लेने के बाद इसके वेटिंग में, और अब जाकर हम लोग पहुंचे हैं इसके गेट तक। अभी भी ऊपर मतलब बस से जाने में हम लोगों को कम से कम आधे घंटे और लगने वाले हैं। तो हम लोग, और सबसे बड़ी बात कि इस तरह का लिफ्ट शायद आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। कम से कम मैंने तो पहले कहीं नहीं देखा। फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी था और बहुत रोमांचक था। इससे जब ऊपर जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कितना सुंदर दृश्य लगता है वहां से देखने में। बहुत ही रोमांचक, बहुत ही मजेदार। फाइनली हम लोगों का नंबर आ गया और हम लोग वो ट्रेन वाली बस, ट्रेन कहें या बस कहें या लिफ्ट कहें, क्या कहें इसको समझ में नहीं आता है। एक चीज़ और हमारे लिए कौतूहल का विषय था कि एक तरफ से झुकी हुई ये जो बस है उस पर लोग बैठेंगे कैसे, किस तरीके से वहाँ सीट की व्यवस्था होगी कि लोग आराम से बैठ सकें, जो कि हमें अंदर जाने के बाद ही पता चला। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया गया था, जिसपे कि बिल्कुल कंफर्टेबली आप उस पर बैठ सकते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गाड़ी खुलने को होती है, दोनों तरफ का गेट जो होता है ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, जिसको भी किसी तरीके से अंदर से खोला नहीं जा सकता है। तो सेफ्टी के लिहाज से कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो फाइनली हम लोग इस बस रूपी लिफ्ट में बैठ चुके हैं। 2.5 घंटे के वेटिंग का जो इंतजार था, अब जाकर वो पूरा हुआ है। उसका एक चरण पूरा हुआ है। अभी हम लोग बस लिफ्ट तक पहुंच पाए हैं, लिफ्ट में बैठ पाए हैं। अब हमारी लिफ्ट ऊपर पहुंचने को तैयार है। लगभग 5 से 7 मिनट का ही ये जर्नी है और हमारी लिफ्ट खुल गई, हमारी बस खुल गई। सारे लोग एक्साइटेड हैं, सारे लोग माता के जयकारे लगा रहे हैं। और ऊपर पहुंचने के बाद जो माता का दर्शन होगा उसके उम्मीद से हम लोग इतने खुश हैं कि ये खुशी शब्दों में बयान करनी बहुत मुश्किल है। जब ऊपर चढ़ते हैं तो सामने जो पहाड़ दिख रहा है आपको, बिल्कुल हरा भरा पहाड़, दिखने में बिल्कुल मनमोहक दृश्य आपको ये लगेगा। सीढ़ी का रास्ता हो रहा, ट्रेन जा रही है दूसरी। अब हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग लिफ्ट से उतर गए और लिफ्ट से पे चढ़ने की जितनी खुशी थी वो सारी खुशी गायब हो गई जब हम लोग लिफ्ट से ऊपर उतरे। उतरने के बाद जो वहां से माता के दर्शन तक की जो भीड़ थी, वह देखते हुए बिल्कुल, मतलब जितनी वेटिंग हमारी नीचे की थी, लगभग उतनी ही वेटिंग यहाँ ऊपर भी थी। हालांकि एक जो लंबी लाइन लगी हुई थी वो बिल्कुल एक तरह से कहें कि यू शेप में आना जाना इस तरीके से करके जो बनाया गया था। तो बस संतोष यही था कि रास्ते से गुजरते हुए हमें माता के दर्शन होते जा रहे थे। यहाँ से राइट, वहाँ से लेफ्ट होते हुए भी बीच बीच में माता का जो दर्शन हो रहा था, जिससे हमें काफ़ी शक्ति मिल रही थी। हमें केवल बस यही बेचैनी थी कि कब हम माता के नज़दीक पहुँचे और नज़दीक से उनका साक्षात्कार कर सकें। हम
लोग आज पहुंच गए हैं आखिरकार इतने मेहनत मशक्कत के बाद माता के दरबार में। सप्तश्रृंगी माता का दर्शन है, ये 18 भुजाओं वाली है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने सप्तश्रृंगी माता के अच्छे से दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात हम लोग वापस वहां से नासिक लौट आए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।